कलयुग में धर्म की राह है कठिन, पर भक्ति से मिलता है परम सुख और अभिन्न। ओम आदित्याय नमः। हरे कृष्णा। आज पौष मास का अंतिम दिन है और आज पौष मास के 29वें दिन की कथा हम सबको याद दिलाती है कि सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलने से हम न केवल बाहरी जीवन में शांति प्राप्त करते हैं, बल्कि आत्मिक शांति और परमात्मा का आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। आज की कथा हमें सिखाएगी कि कैसे झूठ और पाप से बचकर सत्य और पुण्य के मार्ग पर चलकर हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा सकते हैं। आइए आज पौष मास के अंतिम दिन को हम सभी प्रभु की भक्ति और शुद्धता के साथ बिताएं, ताकि हमारी आत्मा दिव्य आशीर्वाद से प्रकाशित हो। इससे पहले के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करती हूँ कि आने वाले माघ मास में भी आप हमारे चैनल पर हर दिन इसी तरह से कथाएं सुनेंगे। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, हे वत्स, आपने भगवान महोदर की महिमा से युक्त ये अद्भुत कथा सुनी। अब आपको एक और उपाख्यान सुनाता हूँ जिसमें भगवान महोदर की कीर्ति निहित है। उसे आप ध्यानपूर्वक सुनो। एक बार दुर्बुद्धि नामक एक दैत्य बहुत प्रबल हो उठा था। अत्याचारों से पीड़ित देवताओं ने भगवान गजमुख से निवेदन किया कि उनकी रक्षा की जाए। भगवान ने कृपा पूर्वक उन्हें अभय दान दिया और दैत्यराज दुर्बुद्धि को मार डाला। उस दैत्य का पुत्र ज्ञानारी भी बड़ा हठी और पराक्रमी था। अपने पिता के मरने पर उसने गजमुख से बदला लेने का निश्चय किया। उसकी प्रार्थना सुनकर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उसे भगवान त्रिलोचन को प्रसन्न करने का परामर्श दिया और साथ ही पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय की शिक्षा भी दी। ज्ञानारी निर्जन वन में जाकर उस मंत्र से अनुष्ठान पूर्वक तपस्या करने लगा। उसके कठोर तप से प्रसन्न होकर भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके दर्शन करके अत्यंत प्रसन्न हुए असुर ने सर्वत्र विजय और निर्भयता का वर प्राप्त कर लिया। वरदान देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए और असुर प्रसन्न होकर घर लौट गया। फिर उसने विशाल असुर सेना एकत्रित कर सभी लोगों पर विजय प्राप्त कर ली। अब उसके निरंकुश शासन का सर्वत्र आरंभ हो गया। उसने सभी शुभ कर्मों पर रोक लगा दी और छल, अनीति, अनाचार, असत्य, अधर्म, हिंसा, अपहरण आदि की छूट दे दी। उसके अत्याचारों से धरती कांप उठी। धरती ने देवताओं के पास जाकर रक्षा की प्रार्थना की। इधर देवता और ऋषि मुनि भी विवश, असहाय, अनाश्रय और भयभीत हो रहे थे। उन्होंने भगवान श्री विष्णु के पास जाकर कहा कि प्रभु, ज्ञानारी के अत्याचारों से पीड़ित हुई धरती आपसे रक्षा प्रार्थना करने के लिए आई है। हे नाथ, उसकी निरंकुशता से हम भी अत्यंत त्रसित हो रहे हैं। आप हम सब पर कृपा कीजिए। भगवान श्री विष्णु बोले, देवताओं, गणेश्वर की उपासना से ये तुम्हारा दुख शीघ्र ही दूर हो सकता है। उनके दशाक्षरी मंत्र गंग क्षिप्र प्रसाद नाय नमः का जप करते हुए उन्हीं महोदर भगवान को प्रसन्न करो। तब देवताओं ने भगवान विष्णु के उपदेश से महोदर भगवान की आराधना आरंभ की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने विष्णु प्रिया लक्ष्मी जी को स्वप्न देकर कहा कि आपने पहले पुत्र की इच्छा की थी, उसे पूर्ण करने के लिए मैं ही आपके पुत्र रूप से प्रकट होऊंगा। सिंधु तनया ने अर्थात देवी लक्ष्मी जी ने प्रसन्नता व्यक्त की और निद्रा भंग होने पर उन्होंने अपनी शैया पर एक अलौकिक शिशु को लेटा हुआ देखा। देवी लक्ष्मी ने उसे तुरंत अपने अंक में उठा लिया और उसे प्यार करने लगी। उन्होंने उसी समय पूर्ण आनंद का अनुभव किया था, इसलिए बालक का नाम भी पूर्णानंद ही रखा। उधर महोदैत्य ज्ञानारी के भी पुत्र हुआ था, जिसका नाम उसने सुबोध रखा। वस्तुतः सुबोध यथा नाम तथा गुण ही हुआ। उसके मन में पूर्णानंद महोदर के लिए अत्यंत श्रद्धा भक्ति का भाव था। वह निरंतर उन्हीं का स्मरण, ध्यान और नाम जप करता रहता था। वह अपने पिता के सामने भी भगवान महोदर का ही गुणगान किया करता। उसके पिता ज्ञानारी को यह बात सहन नहीं हुई। ज्ञानारी ने अपने पुत्र को बहुत समझाया कि महोदर में कुछ भी सामर्थ्य नहीं है और न ही वह जगदीश्वर ही है। जगदीश्वर तो मैं स्वयं हूँ, जो समस्त विश्व पर शासन करता हूँ, इसलिए उसका नाम स्मरण आदि व्यर्थ ही है। किंतु उसके पुत्र ने उसकी बात नहीं मानी। जब ज्ञानारी ने देखा कि उसका पुत्र किसी प्रकार उसकी बात मानता ही नहीं, तो उसने अत्यंत क्रोधित होकर कहा, अरे दुष्ट, बता, तेरा वह पूर्णानंद महोदर कहाँ है? मैं उसे वहीं जाकर मार डालूंगा। उसका पुत्र बोला, उन अंतर्यामी और सर्वसमर्थ प्रभु को मारना तो दूर, कोई उन्हें छू भी नहीं सकता।
देखो, वे धरती, आकाश, जल, थल, वन, पर्वत, समुद्र, वृक्ष, लता, वल्लरी, पवन, सरोवर, सरिता, अणु, परमाणु आदि सभी में व्याप्त हैं। जितने भी चराचर जीव हैं, उन सभी में प्रभु का ही निवास है। यहाँ तक कि मुझ में और आप में भी वे मूषक वाहन भगवान महोदर सदैव विद्यमान रहते हैं। ज्ञानारी ने क्रोधित होकर लाल लाल नेत्रों से अपने पुत्र सुबोध को घूरते हुए कहा, यदि तेरा वह महोदर सर्वत्र है तो दिखाई क्यों नहीं देता? अगर वह सामने आए तो मैं उसे इसी समय मार डालूंगा। तभी एक भयंकर ध्वनि के साथ मूषक वाहन गजमुख प्रकट हो गए। ज्ञानारी यह निश्चय भी नहीं कर पाया था कि वह कौन है, कहाँ से आए हैं। तभी महोदर ने उसे मार डाला और उसके मरते ही समस्त संसार में सुख शांति स्थापित हो गई। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं भगवान गणेश्वर के गजानन अवतार की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। गजाननः सविज्ञेयः सांख्येभ्यः सिद्धिदायकः लोभासुर प्रहर्ता वै आखुगश्च प्रकृतिः। हे शौनक जी, गणेश जी का जो अवतार गजानन नाम से जाना जाता है, वह सांख्य योगियों के लिए भी सिद्धि देने वाला है, क्योंकि वह सांख्य ब्रह्म का धारक है। उस अवतार में उन्होंने लोभासुर का विशेष रूप से संहार किया है। उस अवतार को भी विद्वज्जन मूषक वाहन ही कहते हैं। इस अवतार की कथा इस प्रकार है कि एक बार भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से धनेश्वर कुबेर कैलाश पर्वत पर गए थे। उस समय जगत वंद्य शिवजी के साथ ही जगत जननी शिवा भी विराजमान थी। उनके उस रूप को धनपति कुबेर लुब्ध दृष्टि से देखने लगे। ये देखकर शिवा को क्रोध आ गया और उन्होंने कुबेर को आग्नेय दृष्टि से देखा। इससे अत्यंत भय को प्राप्त हुए कुबेर से लोभ नामक एक भयंकर असुर की उत्पत्ति हुई, जो कि जन्म से अत्यंत पराक्रमी और क्रूर था। उसने कुबेर से पूछा कि मैं कहाँ जाकर रहूं? कुबेर बोले, तुम शुक्राचार्य के पास जाओ, वे ही तुम्हारी व्यवस्था करेंगे। लोभासुर दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास जाकर उन्हें प्रणाम करता हुआ बोला, ब्राह्मण, मुझे धनेश्वर ने आपकी सेवा में आने को कहा है और मैं उनका पुत्र लोभ हूं, आप मुझ पर कृपा कीजिए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि वत्स, तुम भगवान शंकर को प्रसन्न करने में पूर्ण समर्थ हो, उन्हीं के द्वारा तुम्हारा भी कल्याण होगा। लोभासुर उन्हें प्रणाम करके निर्जन वन में गया और स्वच्छ जल में स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहनकर शुक्राचार्य की बताई विधि से भस्म धारण की और भगवान त्रिपुरारी के ध्यान पूर्वक पंचाक्षरी मंत्र का जाप करने लगा। इस प्रकार वह लंबे समय तक निराहार रहकर तपस्या करता रहा, जिससे अंत में भगवान शंकर प्रसन्न हुए और भगवान शंकर उसे इच्छित वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ प्रमुख असुरों के साथ मिलकर लोभासुर ने अपनी विशाल सेना एकत्र कर ली। अपनी अत्यंत बढ़ी हुई शक्ति देखकर एक दिन उसने देवलोक पर आक्रमण कर दिया। भीषण युद्ध हुआ और स्वर्ग पर भी असुर की विजय हुई। उसने स्वर्ग पर अधिकार करके वहां अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया। देवराज इंद्र भगवान विष्णु की शरण में वैकुंठ लोक जा पहुंचे। तब देवताओं की रक्षा करने के लिए और उनके लोग उन्हें वापस दिलाने के लिए भगवान श्री हरि उस दैत्य से युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में जा पहुंचे। वहां उनका घोर युद्ध हुआ, किंतु दैत्यराज को मिले वरदान के कारण भगवान श्री हरि को भी उसके सामने से हटना पड़ा। अब तो उस असुर का साहस और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि युद्ध कला में तो रुद्र अधिक चतुर है, इसलिए अपने इस उत्कर्ष काल में उन्हें भी वश में कर लेना चाहिए। ऐसा निश्चय करके उसने असुरों की विशाल वाहिनी को लेकर कैलाश पर्वत पर आक्रमण कर दिया। भगवान शिव को स्मरण हुआ कि ये वही लोभासुर है जिसने मुझसे त्रैलोक की विजय का वर प्राप्त किया था, इसलिए इससे युद्ध करने से कोई लाभ नहीं होगा। तब उन्होंने शरण में आए हुए देवता ऋषि मुनियों से कहा कि असुर को मारने के लिए भगवान गजानन की कृपा प्राप्त होना बहुत आवश्यक है। वे प्रभु उसे इच्छा मात्र से ही परास्त करने में समर्थ हैं। सभी को भगवान शिव का यह परामर्श बहुत हितकारी लगा। तब से वे अत्यंत भक्ति पूर्वक गजमुख की उपासना करने लगे। उस समय उन्होंने विधि पूर्वक उनका षोडशोपचार पूजन किया। तब भगवान गजानन प्रसन्न हुए और प्रकट होकर उन्हें आश्वासन दिया कि देवगणों, ऋषि मुनिगण, आप सब घबराइए मत, मैं लोभासुर को हराकर आप सबको सुख प्रदान करूंगा। तब गजानन ने भगवान शिव को अपने दूत के रूप में उस दैत्य के पास भेजा और भगवान शिव ने गजानन का यह संदेश उस दैत्य को कह सुनाया
कि वह देवता आदि के छीने हुए राज्यों को लौटा दे और अधर्म का त्याग करते, नहीं तो संग्राम भूमि में वे उसका वध कर डालेंगे। भगवान शिव से गजानन भगवान का यह संदेश सुनकर उस दैत्य ने अपने गुरु शुक्राचार्य से परामर्श किया और अन्य दैत्यों की तरह शुक्राचार्य ने उसे भी भगवान की शरण में जाने की सलाह दी। लोभासुर समझ गया कि परम प्रभु गजानन भगवान की शरण लेने में ही हमारा कल्याण है, इसलिए वह तुरंत ही शिव जी के साथ उनकी शरण में गया और उनके चरणों में पड़कर अपने कुकृत्यों की क्षमा मांगने लगा। ये देखकर भगवान ने उसे भी क्षमा कर दिया। समस्त देवता, ऋषि मुनि और ब्राह्मणों के समाज उसके सुमार्ग पर आने से बहुत प्रसन्न हुए और चारों ओर भगवान गजानन का जय जयकार गूंज उठा। संसार भर में सुख शांति छा गई। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, अब मैं आपको प्रभु के लंबोदर अवतार का वर्णन करता हूँ। लंबोदर अवतारो वै क्रोधासुर निर्वहण शक्ति ब्रह्मा खुगः सदतत धारक उच्यते। हे शौनक जी, लंबोदर नामक अवतार में प्रभु गणेश्वर ने क्रोधासुर का संहार किया था। ये अवतार ब्रह्म की सत्य स्वरूपा शक्ति का धारक कहा गया है। इसमें भी उनका वाहन मूषक ही रहा है। श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, भगवान लंबोदर की एक प्रसिद्ध कथा भी है। आपकी भक्ति देखकर उसे भी कहता हूँ। देखो, प्राचीन काल की बात है। लोक पितामह चतुरानंद सत्यलोक में बैठे हुए प्रभु ध्यान में लीन हो रहे थे। तभी उनके निश्वास से एक पुरुष का प्राकट्य हुआ। उस पुरुष ने ब्रह्मा जी के समक्ष आकर प्रणाम किया और उन्हें संतुष्ट करने के लिए उनकी स्तुति करने लगा। चतुर्मुख का ध्यान भंग हो गया। उस पुरुष को सामने खड़े होकर स्तुति करते देखकर ब्रह्मा जी बोले, वत्स, तुम कौन हो और किस उद्देश्य से मेरे सामने उपस्थित हुए हो? उस पुरुष ने विनम्रता से निवेदन किया कि प्रभु, मैं आपके निश्वास से प्रकट आपका पुत्र हूँ। आप मेरा नाम रखिए और मेरे रहने के लिए स्थान भी प्रदान कीजिए। ये सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, वत्स, तेरे देखने मात्र से ही माया की वृद्धि होती है, इसलिए तेरा नाम माया का रखना उचित रहेगा। हे महामते, तेरी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तेरी गति में कहीं भी कोई अवरोध नहीं होगा। तू सदैव स्वस्थ रहता हुआ सभी को अपने वश में करने में समर्थ होगा। चतुरानंद से ऐसा वर पाकर मायाकर को बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उन्हें प्रणाम कर विश्व भ्रमण के लिए चल पड़ा। उसके वर प्रबल होने की बात जानकर विप्रचित्ति नामक एक अत्यंत महाबली दैत्य उनको प्रणाम करते हुए और उसकी अधीनता स्वीकार करते हुए उसे दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास लेकर गया। आचार्य ने उसे वर प्राप्त जानकर देवराज के पद पर अभिषिक्त कर दिया। फिर विप्रचित्ति ने उसे सब प्रकार से संतुष्ट कर भौतिक सुखों के आकर्षण में फंसाने का प्रयास किया। दैत्यराज मायाकर कुछ समय तो वैसे ही विषय सुखों में लिप्त रहा। इसके बाद उसने पृथ्वी के सभी राजाओं को अपने वश में कर लिया। फिर वह पाताल पर जा चढ़ा। वहां घोर युद्ध के बाद नागों ने भी हार स्वीकार कर ली। अपनी पराजय से शेष नाग बहुत व्याकुल हुए। उन्होंने विघ्नराज भगवान लंबोदर की उपासना की। उनकी भक्ति से लंबोदर भगवान प्रकट हुए। तब शेषनाग ने उनके चरणों में प्रणाम करके प्रार्थना की कि प्रभु, मायाकर ने हमारा राज्य छीन लिया है। अब समस्त नाग बेघर हुए मारे मारे फिर रहे हैं। लंबोदर ने उनकी प्रार्थना सुनकर आश्वासन दिया कि नागराज, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे अभीष्ट पूर्ण करने के लिए मायाकर को मार डालूंगा। सूत जी बोले, हे शौनक जी, फिर बाद में उन सर्वांतर्यामी प्रभु ने शेषनाग के पुत्र रूप में अवतार प्रकट होकर मायाकर से घोर युद्ध किया और अंत में उसकी माया का विच्छेद कर उसे मार डाला। इससे समस्त नाग समाज प्रसन्न होकर उनकी जय जयकार करने लगा और संसार भर में सुख शांति छा गई। सूत जी ने फिर कहा कि हे हरिभक्त शौनक जी, भगवान गणेश्वर का एक अवतार विकट नाम से भी प्रख्यात हुआ था। अब मैं तुम्हें उस अवतार से संबंधित उपाख्यान सुनाता हूँ। विकटो नाम विख्यातः कामासुर विदारकः मयूर वाहनश्चायम सौर ब्रह्मधरः स्मृतः। हे शौनक जी, भगवान गणपति के विकट नामक अवतार द्वारा कामासुर का संहार हुआ। ये प्रभु सौर ब्रह्म के धारण करने वाले मयूर वाहन कहे जाते हैं। उनकी कथा इस प्रकार है कि एक बार की बात है, जलंधर नामक असुर बहुत प्रबल हो रहा था। समस्त संसार उससे त्रस्त था। उसकी पत्नी वृंदा बहुत पतिव्रता थी। इस कारण जलंधर का परास्त किया जाना किसी भी प्रकार संभव नहीं था। तब देवगण सोचने लगे कि किसी प्रकार वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट हो
तो कोई कार्य बने। इस कार्य को हाथ में लिया भगवान श्री विष्णु ने और जलंधर का रूप बनाकर वह वृंदा के भवन में जा पहुंचे। उस समय जलंधर रण क्षेत्र में गया हुआ था। वृंदा ने श्री विष्णु को पति रूप में देखकर उनका बड़ा सत्कार किया। वृंदा का स्पर्श करते ही श्री हरि विष्णु के दिव्य शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी असुर की उत्पत्ति हुई। वह असुर अदृश्य की प्रेरणा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की सेवा में पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर एक ओर खड़ा हो गया। फिर बोला, प्रभु मुझे शिष्य रूप में स्वीकार कीजिए। शुक्राचार्य बोले, तू कामातुरता के कारण उत्पन्न हुआ है, इसलिए तेरा नाम कामासुर होगा। तू भगवान शंकर के पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का अनुष्ठान कर। अब कामासुर गुरुचरणों में प्रणाम कर निर्जन अरण्य में चला गया और आचार्य द्वारा बताई गई विधि से पंचाक्षरी मंत्र के जप पूर्वक भगवान शिव को प्रसन्न करने लगा। उसकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और फिर वह भगवान शिव से बोला कि आशुतोष प्रभु, आज आपने मुझे कृतार्थ कर दिया है। मैं आपके चरणों की सुदृढ़ भक्ति की याचना करता हूँ। भगवान शिव बोले कि वो तो तुझे सहज ही प्राप्त हो गई है। अब तेरी इच्छा हो तो तू कोई वर भी मांग। कामासुर ने प्रसन्न होकर कहा कि नाथ, मैं समस्त ब्रह्मांड को अपने अधीन करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे आप वही वर दीजिए जिससे मैं त्रैलोक्याधीश बन सकूं। और इस प्रकार वह असुर भी भगवान शंकर से मिले वरदान के कारण त्रैलोक्याधीश बना। उसने तीनों लोकों पर विजय प्राप्त की। सभी देवी देवता गणों को उसने परेशान करना शुरू कर दिया, उन पर अत्याचार शुरू कर दिया। सामने आई विपत्ति से मुक्ति पाने के लिए सभी देवतागण एक गोपनीय स्थान पर इकट्ठा हुए थे। उसी अवसर पर देशाटन करते हुए महर्षि मुद्गल भी वहां गए। देवताओं ने उनका अर्घ्य पाद्य आदि से पूजन किया। फिर कहा कि प्रभु, हम बहुत दुखी हो रहे हैं, कृपया कामासुर के संहार का कोई उपाय बताइए। तब महर्षि ने कुछ देर सोचने के बाद कहा कि देवगणों, मैं आपको असुर के विनाश का एक अमोघ उपाय बताता हूँ। वह सिद्ध क्षेत्र मयूरेश है ना, वहां जाकर भगवान गणेश्वर की प्रसन्नता के लिए तपस्या करो। वे प्रभु तुम्हारा संकट अवश्य दूर करेंगे। तब सभी देवगणों ने उस सिद्ध क्षेत्र में जाकर भगवान गणेश्वर की आराधना प्रारंभ कर दी। गणेश्वर भगवान उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर दर्शन देकर कहने लगे कि घबराओ मत, मैं कामासुर को पराजित कर तुम्हारा मनोरथ अवश्य पूर्ण करूंगा। जब कामासुर ने यह सुना तो वह क्रोधित हो गया। उसने तुरंत ही असंख्य दैत्य सेना लेकर देवताओं और मुनियों पर आक्रमण कर दिया। उन्हें व्याकुल देखकर भगवान गणेश्वर मयूर पर सवार होकर युद्ध के मैदान में पधारे और दैत्यों का विनाश करने लगे। दैत्य सेना को नष्ट भ्रष्ट कर भगवान गणेश्वर ने उस दैत्य से कहा कि अगर तुझे अपने प्राणों की चिंता हो तो तू मेरी शरण में आ जा, नहीं तो मेरे हाथों तेरा वध निश्चित है। ये सुनकर कामासुर का क्रोध बढ़ गया। उसने मयूर वाहन गणेश्वर पर एक भयंकर गदा फेंकी, किंतु वह गदा भगवान के चरणों के समीप जा गिरी। दूसरी बार उसने पुनः शक्ति का उपयोग किया, उसकी भी वही दशा हुई। तब उसे दैत्यगुरु शुक्राचार्य के वचनों का स्मरण हुआ। उन्होंने कहा था कि राजन, यदि भगवान मयूर वाहन युद्ध में आ जाए तो तुम उनकी शरण में आ जाना, क्योंकि वे ही सर्ग, स्थिति और प्रलय के कारण रूप आदिदेव गणेश्वर हैं। उन पर तुम्हारा कभी कोई वश नहीं चल सकता। तब कामासुर ने तुरंत ही प्रभु के चरण पकड़ लिए और अपने अपराधों की क्षमा मांगने लगा। भगवान गणेश्वर ने भी कृपापूर्वक उसे अपनी भक्ति प्रदान की। श्री सूत जी बोले, हे मुने, अब मैं तुम्हें भगवान गणेश के विघ्नराज रूप का उपाख्यान सुनाता हूँ। हे शौनक, भगवान गणपति का जो विघ्नराज अवतार है वह शेष वाहन कहा जाता है। प्राचीन समय की बात है, गिरिराज नंदिनी पार्वती जी का विवाह हो चुका था। वे उपवन में अपनी सखियों के साथ बैठी हुई वार्तालाप कर रही थी। तभी किसी एक बात पर उन्हें जोर की हंसी आ गई और उनकी उस हंसी से ही एक पर्वताकार किंतु अत्यंत मनोरम पुरुष उत्पन्न होकर उनके सामने आ खड़ा हुआ। उस पुरुष को देखकर गिरिराज नंदिनी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सोचने लगी, ये कौन है, कहाँ से आया। फिर उन्होंने सामने खड़े हुए उस पुरुष से प्रश्न किया कि यहाँ पर आने का तुम्हारा उद्देश्य क्या है। पुरुष ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि माते, मैं आपकी हंसी से उत्पन्न हुआ आपका पुत्र हूँ और आपका पुत्र होने के कारण आपकी कृपा का अधिकारी भी हूँ। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूँगा। तब देवी पार्वती बोली कि वत्स, मैं उस समय अपने प्राणप्रिय शिव जी से रूठकर उपवन में बैठी हुई थी। उसी मान की अवस्था में मुझे हंसी आ गई, जिससे तेरा जन्म हो गया। इसलिए मान परायण होने से तेरा नाम मम अर्थात ममता होगा।
अब तुम गणेश्वर का स्मरण करो जिससे तुम्हें अभीष्ट की प्राप्ति हो। ऐसा कहकर देवी पार्वती ने उसे श्री गणेश का षडक्षरी मंत्र वक्रतुंडाय हुम का उपदेश किया। तब उनके चरणों में प्रणाम कर वह तपस्या करने के लिए वन में चला गया, जहां उसकी भेंट दैत्यराज शंबरासुर से हो गई। गिरिजा पुत्र ने दैत्यराज से पूछा कि आप कौन हैं, यह किस लिए आए हैं? यदि अनुचित न समझें तो मुझे अपना पूरा वृतांत बताने की कृपा करें। शंबरासुर ने उत्तर दिया कि महाभाग, मेरा नाम शंबर है। मैं अनेक विद्याओं का ज्ञाता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं वे सब विद्याएं तुम्हें दे सकता हूँ जिससे तुम अवश्य ही अत्यंत सामर्थ्यवान हो जाओगे। ममतासुर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने शंबरासुर से समस्त आसुरी विद्याएं सीख ली, जिनके अभ्यास से वह स्वयं कामरूप हो गया। उसके अंदर भी आसुरी शक्तियां आ गई। कुछ समय के बाद शंबरासुर ने अपनी अत्यंत सुंदर कन्या मोहिनी का विवाह ममतासुर के साथ कर दिया। कुछ दिन उसने आनंदोपभोग में बिताए और उसके बाद एक दिन वह शंबर की प्रेरणा से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के पास पहुंचा। उसने आचार्य को प्रणाम कर विघ्नराज से वर प्राप्त होने की बात सुनाई, जिससे शुक्राचार्य को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा कि असुरेश्वर, तूने विघ्नराज को प्रसन्न कर लिया, ये बहुत अच्छा किया। ममतासुर के आग्रह पर दैत्यगुरु उसके भवन में पधारे और वहां उसे दैत्यराज के पद पर अभिषिक्त किया। कुछ समय बीतने पर अपनी आसुरी शक्तियों का प्रयोग करके उसने भी तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली और उसने सभी देवता ऋषि मुनियों पर अत्याचार आरंभ कर दिया, जिससे दुखी होकर वे सभी ममतासुर के अत्याचारों से रक्षा का उपाय सोचने लगे। उस समय श्री भगवान विष्णु ने कहा कि अगर हमें अपना श्रेय साधन करना है तो भगवान विघ्नराज की उपासना करनी चाहिए, वे ही इस असुर को परास्त कर सकते हैं। उनकी बात मानकर सब देवता विघ्नराज की प्रसन्नता के लिए तप करने लगे। फिर जब भाद्र शुक्ला चतुर्थी आई तब मध्याह्न काल में भगवान विघ्नराज ने दर्शन दिए। देवताओं ने प्रसन्न होकर उनकी स्तुति की और अपने कष्ट की बात उन्हें सुनाई। फिर अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान गणेश्वर ने आश्वासन दिया कि देवताओं निश्चिंत रहो, मैं ममतासुर को परास्त करूंगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश्वर अंतर्ध्यान हो गए। फिर ममतासुर और भगवान गणेश्वर के बीच युद्ध आरंभ हो गया। असुर राज भी अपने दोनों पुत्रों और वाहिनियों के साथ रण क्षेत्र में उपस्थित हो गया। भगवान विघ्नराज ने उसके आयुध आयुध स्तंभित कर दिए। वह जैसे ही हथियार उठाता वे तुरंत ही धरती पर गिर जाते। फिर भगवान ने अपना दिव्य कमल असुर सेना के बीच में छोड़ दिया। उस कमल की गंध से सभी असुर मूर्छित हो गए। ममतासुर भी मूर्छित हुआ पड़ा रहा। फिर जब उसे होश आया तो वह कमल को देखकर कंपायमान हो उठा और विघ्नराज की स्तुति करने लगा, जिससे भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने ममतासुर को आदेश दिया कि असुर श्रेष्ठ, तू देवताओं को अपने अपने पद का उपभोग करने दे। ऋषि मुनियों और ब्राह्मणों को धर्माचरण की स्वतंत्रता रहना आवश्यक है। तू भी अधर्म कार्यों का त्याग कर अपने आप को सीमित रख। जहाँ मेरा पूजन स्मरण ना किया जाता हो वहीं लोगों को मोहित करके उनके हृदय पर अपना राज्य स्थापित कर, किंतु मेरे भक्तों के समक्ष सेवक के समान रहता हुआ उनके सम्मान में लगा रहे। असुर राज ने उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली और फिर उनके चरणों में प्रणाम करता हुआ और परिक्रमा करने के बाद वह वहां से चला गया। इसके बाद समस्त देवता और ऋषि मुनि प्रसन्न होकर विघ्नेश्वर गणेश की स्तुति करने लगे। श्री सूत जी बोले, हे मुने, मैंने तुम्हें भगवान विघ्नराज का श्रेष्ठ वृतांत सुना दिया है। अब तुम्हें उनके धूम्रवर्ण स्वरूप का उपाख्यान भी सुनाऊंगा, ध्यानपूर्वक सुनो। हे शौनक जी, श्री गणेश जी का धूम्रवर्ण नामक जो अवतार हुआ उसके द्वारा अभिमान नामक असुर का नाश हुआ था। वे प्रभु शिव ब्रह्म स्वरूप और मूषक वाहन कहे जाते हैं। उनका उपाख्यान इस प्रकार है कि प्राचीन समय में लोक पितामह चतुरानन ने भगवान भास्कर को कर्म राज्य का अधीश्वर बना दिया और उस अत्यंत महिमायुक्त पद के प्राप्त होने पर सूर्य देव ने सोचा कि संसार में मेरे समान महिमा वाला कोई नहीं है। उन्होंने फिर सोचा कि कर्म के प्रभाव से चतुरानन सृष्टि रचते, उसी से भगवान श्री हरि संसार का पालन करते और उसी से शिव जी संसार कार्य में समर्थ होते हैं। शक्ति भी शिव का पालन पोषण कर्म के बल पर ही करती है। इस प्रकार सभी अपने अपने कर्म के अधीन हैं और मैं समस्त कर्मों का संचालन करने वाला देवता हूँ। इससे स्पष्ट होता है कि सभी मेरे अधीन हैं। इस प्रकार अहंकार पूर्वक विचार करते करते सहसा उन्हें छींक आ गई, जिससे एक सुंदर पुरुष की उत्पत्ति हुई।
वह महाकाय और महाबली था। उसके नेत्र भी बहुत विशाल थे। वह पुरुष दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास गया और प्रणाम कर एक और खड़ा हो गया। दैत्य गुरु ने उसे देखकर पूछा, तू कौन है और यहाँ किस उद्देश्य से आया है? वह पुरुष विनय पूर्वक बोला कि प्रभु, भगवान भास्कर कुछ विचार कर रहे थे कि तभी उन्हें छींक आ गई। मैं उसी छींक से उत्पन्न हुआ हूँ। इस प्रकार इस पृथ्वी पर तो अनाथ और आश्रयहीन ही हूँ। आपकी कीर्ति सुनकर ही मैं यहाँ आपके पास आया हूँ और आपके अधीन रहता हुआ आपकी आज्ञा पालन करता रहूं, ऐसा मेरा विचार है। शुक्राचार्य ने बहुत देर तक ध्यान में रहने के बाद कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति सूर्य के अहंकार से हुई है। इस कारण तुम्हारा नाम अहंग और अभिमान होगा। तुम गणेश के षोडक्षरी मंत्र ओम गंग गौं गणपतिये विघ्न विनाशिने स्वाहा, इसके जपानुष्ठान पूर्वक उन्हीं भगवान गजानन को प्रसन्न करो। अभिमान ने उनकी आज्ञा सुनकर प्रणाम किया और अनुष्ठान की विधि सीखकर चला गया। फिर स्नानादि से निवृत्त होकर अनुष्ठान करने लगा। उसने 1000 दिव्य वर्षों तक श्री गणेश जी का ध्यान करते हुए कठिन तपस्या की। एक दिन मूषक वाहन गणाध्यक्ष प्रसन्न हो गए। अभिमान ने देखा कि भगवान प्रकट हो गए हैं। उनका गजेंद्र के समान मुख, एक दांत, 3 नेत्र, शूर्प जैसे कान और विशाल उदर हैं। वे चतुर्भुज स्वरूप प्रभु अपने कर कमलों में पाश आदि आयुध धारण किए हुए हैं। उनके दर्शन करके अभिमान प्रसन्न हो गया। उसने तुरंत ही उन मंगलों के भी मंगल वरदराज को भक्तिभाव से प्रणाम किया। फिर उनकी स्तुति करने लगा। स्तुति से प्रसन्न हुए गजानन भगवान ने कहा, हे सुव्रत, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। अभिमान ने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। हे नाथ, मैं माया से किसी भी प्रकार से मृत्यु को प्राप्त न हो, ऐसा वर भी दीजिए। तब तथास्तु कहकर भगवान वरदराज अंतर्ध्यान हो गए। अभिमान भी प्रसन्न हुआ, दैत्य गुरु के समीप पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर वर प्राप्ति के बारे में उन्हें बताया। तब शुक्राचार्य ने अनेक मुख्य असुरों को बुलाकर उसके वरदराज के वर के प्रबल होने की बात बताई और उनकी सहमति से अभिमान को दैत्येश्वर के पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसने जल्दी ही पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह समस्त ब्रह्मांड का अधीश्वर बनकर अपना निरंकुश शासन चलाने लगा। एक दिन अधर्मधारक नामक असुर ने उसकी सभा में जाकर कहा, असुरेश्वर, आपने समस्त विश्व को अपने वश में कर लिया, पूरे ब्रह्मांड पर एक छत्र राज्य करते हो, किंतु गिरी गुहाओं और भयंकर अरण्यों में छुपकर रहते हुए देवता असुरों के समूल उन्मूलन के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं और वे हमारे छिद्र की ताक में रहते हैं। अगर उन्हें अवसर मिला तो वे हमारा संहार करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए जहां तक संभव हो उनका अस्तित्व समाप्त कर देना चाहिए। वे सब यज्ञादि कर्मों द्वारा पोषण प्राप्त करते हैं, इसलिए उन कर्मों की समाप्ति बहुत आवश्यक है। अहंतासुर ने उसकी बात मान ली और यज्ञादि कर्म नष्ट करने का आदेश दे दिया। इस कारण असुरों ने उन समस्त कर्मों का खंडन आरंभ कर दिया और देवताओं की खोज के उद्देश्य से बनी पर्वतों और अन्य वनों को भी नष्ट करने लगे। जहां जहां गणेश जी की प्रतिमाएं स्थापित थी, उन मंदिरों से वे प्रतिमाएं फिकवा दी गईं और उनके स्थान पर उस अहंतासुर ने अपनी प्रतिमाएं स्थापित करवा दी। उनके पुजारी पद पर भी अहिंतासुर के परम भक्त नियुक्त किए गए। इस प्रकार ममतासुर की उपासना प्रचलित हो गई। इधर देवता बहुत दुखी हो रहे थे। वे विचार विमर्श के लिए एकत्रित हुए। उन्होंने निश्चय किया कि करुणा मूर्ति गजानन को प्रसन्न करने के लिए एकाक्षरी मंत्र का आश्रय लिया जाए। तब वे विधिपूर्वक भगवान गणेश्वर की उपासना करने लगे, जिससे संतुष्ट होकर भगवान ने उन्हें दर्शन दिया। तब भगवान धूम्रवर्ण ने उन्हें आश्वासन दिया कि हे देवताओं, मैं तुम्हारे समस्त संकट शीघ्र ही दूर करूंगा। ऐसा कहकर वे अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रसन्न हुए देवगण उन्हीं का ध्यान और यशगान आदि करते हुए समय की प्रतीक्षा करने लगे। रात्रि में भगवान श्री गणेश्वर ने अपनी क्रोधपूर्ण मुद्रा में अहिंतासुर को दर्शन दिया, जिससे दैत्यराज कांप उठा। उसने प्रातःकाल अपनी सभा में आकर असुरों से कहा कि मैंने स्वप्न में गणेश्वर को देखा था। वे बड़े क्रोधित हो रहे थे। उन्होंने हमारा नगर भस्म कर दिया और हमें पराजित भी कर दिया था। मैंने देखा कि देवगण पुनः स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं। ये स्वप्न कितना अशुभ और भयंकर है। दैत्यों ने उसे समझाया कि असुरेश्वर, आप तो प्रत्यक्ष वर के प्रभाव से भय रहित हैं। स्वप्न तो झूठे होते हैं,
उनमें प्राप्त किया हुआ धन मिलता नहीं है और दिया हुआ धन जाता नहीं, इसलिए स्वप्न के शुभाशुभ पर विचार करना व्यर्थ ही है। दैत्यराज मौन हो गया। इधर देवर्षि नारद का आगमन हुआ तो उसने उनका बड़ा सत्कार किया। उन्होंने उसे भगवान धूम्रवर्ण का संदेश दिया कि तुम मेरे ही वर से प्रबल हुए हो, इसलिए मेरे प्रकोप से नष्ट भी हो जाओगे। अतः शीघ्र ही समस्त अधर्म कार्यों का त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, नहीं तो रण क्षेत्र में मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। देवर्षि नारद के मुंह से उस संदेश को सुनकर अहंतासुर बहुत क्रोधित हुआ और बोला, मुनिवर, आप धूम्रवर्ण से कह दीजिए कि हम किसी प्रकार से अशक्त नहीं हैं और इतना पराक्रम रखते हैं कि तुम्हारा भी वध कर डालें। देवर्षि नारद जी वहां से चले गए। इधर अहंतासुर ने क्रोधपूर्वक देवताओं को खोज खोज कर मारना आरंभ कर दिया। नारद जी ने भी भगवान धूम्रवर्ण गणेश्वर को असुर की गर्वोक्ति सुना दी। इससे देवताओं में और व्याकुलता फैल गई। वे कातर स्वर में गणराज की प्रार्थना करने लगे। भगवान ने उन्हें आश्वासन दिया कि देवताओं, चिंता मत करो, मैं लीला पूर्वक ही उसका गर्व खंडन किए देता हूँ, तुम यहीं बैठकर रहना और मेरे कार्य को देखना। ये सुनकर उन्होंने अपने अत्युग्र पाश को फेंका। वह पाश तेजी से असुरों की ओर दौड़ पड़ा। उसे जहां जो कोई भी असुर मिला उसी को उसने मार डाला। कोई भी उसे रोकने में समर्थ नहीं था, जिससे असुरों की बस्तियां उजड़ गईं और समस्त दैत्य राक्षस हाय हाय करने लगे। अहंतासुर उससे बहुत चिंतित और व्याकुल हुआ। उसके पुत्रों ने उसे सांत्वना दी कि पिताजी, हमारे रहते हुए आप क्यों चिंता कर रहे हैं? वह मायामय धूम्रवर्ण हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। हम उसकी माया को आसुरी माया से जल्दी ही नष्ट कर डालेंगे। आप हमारा पराक्रम तो देखिए। इधर दैत्यराज उनके आश्वासन से शांत हुआ और उधर उसके पुत्र विशाल असुर सेना के साथ गणेश्वर से युद्ध करने की इच्छा से नगर के बाहर निकले। तभी उस तेजस्वी पास ने वहां आकर सभी असुरों को भस्म कर दिया। अहंतासुर के दोनों पुत्र भी उस पाश के तेज से दग्ध होकर परलोक चले गए। अहंतासुर ने सुना तो वह समस्त दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में आ गया। पाश तो अब भी सक्रिय था। वह उसकी सेना को रुई के ढेर के समान भस्म करता चला गया। इस प्रकार कुछ ही समय में उसकी समस्त दैत्य वाहिनी नष्ट हो गई। तब पाश अहंतासुर की ओर बढ़ने लगा। ये देखकर उसने जल्दी ही दूर भागकर अपने प्राण बचाए। फिर वह कांपता हुआ दैत्य गुरु की शरण में जा पहुंचा और उन्हें प्रणाम कर बोला, प्रभु, धूम्रवर्ण के मायापाश के सामने मेरी एक भी नहीं चली। समस्त दैत्य सेना मारी गई और मैं बड़ी मुश्किल से ही बचकर यहाँ तक आ सका हूँ। हे गुरुदेव, मुझे वह वरदान प्राप्त जो अमोघास्त्र थे, उनके निष्फल होने का क्या कारण है? शुक्राचार्य बोले, मूर्ख, उन गणाध्यक्ष को तू भूल गया जिन्होंने वर प्रदान कर प्रबल और अजय बनाया था। उन मायातीत प्रभु की इच्छा ही इतनी प्रबल है कि तीनों लोगों की समस्त क्रियाएं उसी से चलती हैं। देख, स्वर्ग के देवताओं, पृथ्वी के मनुष्यों और पाताल में असुरों और नागों आदि के निर्विघ्न जीवन यापन की व्यवस्था भी उन्हीं की इच्छा से होती है। तूने उनसे वर प्राप्त करके उन्हीं की व्यवस्था और इच्छा के कार्यों में व्यवधान उपस्थित कर दिया और देवताओं और मुनिगणों को बड़ा कष्ट पहुंचाया। तेरे अत्याचार से समस्त प्राणी उत्पीड़ित हो रहे हैं। अब तो तुरंत ही उन प्रभु की शरण में जा, नहीं तो वे तेरा सर्वनाश कर डालेंगे। असुरेश्वर ने कहा, प्रभु, उन्होंने अभी क्या छोड़ा है? वहां भीषण संहार कर डाला है। शुक्राचार्य ने उसे समझाते हुए कहा कि जो शेष बच गया है उससे तो तेरी रक्षा हो जाएगी, अन्यथा कुछ भी बचेगा नहीं। अहंतासुर शुक्राचार्य को प्रणाम कर धूम्रवर्ण की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके चरणों में पड़कर रोने लगा। उसकी दुर्दशा देखकर करुणामय प्रभु ने उसे क्षमा कर दिया। उनकी इच्छा मात्र से वह पाश लौटकर उनके पास आ गया। फिर उनकी स्तुति की। असुर द्वारा स्तुति से प्रसन्न और संतुष्ट होकर भगवान ने कहा कि महासुर, अब तो देवताओं के स्थान, धर्म स्थान, यज्ञशाला, तीर्थ, मंदिर आदि को तुरंत छोड़ दे और जहां मेरे भक्त नहीं हैं और जहां मेरी पूजा उपासना नहीं होती वहां जाकर निवास कर। मेरे भक्तों, देवताओं, ऋषि मुनियों आदि की रक्षा करने का भार भी तुझे ग्रहण करना होगा। अहंतासुर ने उनके आदेश पालन का वचन दिया और फिर उनकी स्तुति करने लगा। फिर उनकी भक्ति प्राप्त कर वह वहां से तुरंत चला गया। ये देखकर देवतागण अत्यंत प्रसन्न हुए और मंगल में गणेश जी का पूजन और स्तवन करने लगे। फिर गणेश जी को प्रणाम कर देवताओं ने उनका जय जयकार किया और जब वे प्रभु अंतर्ध्यान हो गए तब वे सभी हर्ष विभोर होकर अपने अपने स्थानों को चले गए।
श्री सूत जी बोले, हे शौनक जी, मंगल में भगवान गणेश के धूम्रवर्ण अवतार का यह सुखदायक और पुण्यवर्धक उपाख्यान पूरा हुआ। इसे जो परम भक्ति भाव पूर्वक श्रवण करता है वह सदैव ऐश्वर्य से संपन्न होता है। उनके द्वारा भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भविष्यति च सौखस्य पठते श्रृण्वते पदम भुक्ति मुक्ति प्रदम चैव पुत्र पौत्रादिकम तथा। ये थी भगवान श्री गणेश जी के अवतारों की कथा और इसी के साथ आज पौष मास महात्म्य समाप्त हुआ। उम्मीद है आपको कथाएं पसंद आई होंगी। अब तक के सभी अध्याय सुनने के लिए आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत आभार। अब सुनिए श्री सूर्य चालीसा पाठ। श्री रवि हरत हो घोरतम अगणित किरण पसारी वंदन करूं तब चरणन में अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ निस्दिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरतमहारी जय खगेश दिन कर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा त्रिगुणधारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीश मुकुट कुंडल गलमाला चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुतगामी अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक अति प्रिय तोहे लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक रोग शोक आरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो दानवीर सूत कर्ण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त गिरि गर्व मिटायो निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त तब महिमा गाई सुमिर भये विजयी रघुराई। तोहे विरोग मधुर फल जाना मुख में ली नहीं तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे पवन के सूत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दीन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा नमन आत्मा अरुकाल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दश दिगपाल करत तब सुमिरन अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री जप सरल है साधन। संध्या त्रिकाल करत जो कोई पावे कृपा सदा तब वोही। चित शांति सूर्यास्तक देव व्याधि अपाधि सब हर लेवे।
अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब सुखकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तब करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधन। भरत दास चिंतन करत घर दिन कर तब ध्यान, रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली बेला में हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव दनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचन करके। भक्तों को अपने देते, बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही। सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने। तुम ही सर्वशक्तिमान, ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।